हेलो एवरीवन। और आज मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन लेकर आई हूँ। टेलीफोन कन्वर्जेशन रिटन बाय होल सोइंका। इट इज़ रिलेटेड टू योर झारखंड सहायक शिक्षक पेपर 2 और पेपर 4। ओके, तो ये आपके दोनों पेपर के लिए रेलिवेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आई हूँ। ये आने वाले झारखंड के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल प्रूव होने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये हैंड रिटेन नोट्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम से नियरेस्ट सटीक चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है। ये आप लोगों के लिए एज अ इंग्लिश एस्पिरेंट आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो नाउ MCQs है टेलीफोन कन्वर्जेशन का। टेलीफोन कन्वर्जेशन ये पब्लिश की गई है 1963 को होल सोइंका के द्वारा, और ये लिखा गया था 1962 को। होल सोइंका का डेट ऑफ बर्थ है 1934 और ये नाइजीरिया से बिलोंग करते थे। सो योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द सेंट्रल इशूज इन द पोम। इस पोएम का जो सेंट्रल इशूज क्या है? रेसिज्म एंड द कलर डिस्क्रिमिनेशन। तो रंग भेद को यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उस चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर आर इंटरवल्स ऑफ साइलेंस बिटवीन लैंड लेडी एंड टेनेंट। तो किस तरह का साइलेंट दोनों के बीच में, वो जो लैंड लेडी थी और जो टेनेंट था, वो किराएदार था, उन दोनों के बीच में किस तरह का साइलेंट देखने को मिलता है? सो सी इंक्वायर्स अबाउट हिज स्किन कलर दैट हाउ डार्क ही इज। इसको कहने के बाद एकदम से माहौल शांत हो जाता है कि आप कितने काले हो। जब वो ये इंक्वायरी करती है तो माहौल एकदम से साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन, द कलर हाईलाइटेड इन द पोएम आर रेड, ब्लैक, वाइट, गोल्ड। किस तरह के कलर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है और कितने तरह के कलर हाईलाइटेड किए गए हैं इस पोम में? रेड, ब्लैक, वाइट एंड गोल्ड टोन, इतने कलर्स को इस पोम में हाईलाइटेड किया गया है। नेक्स्ट, विच आर द लाइन्स इन द पोम दैट इम्प्रेस्ड मोस्ट एंड वाई। तो किन लाइन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया गया है? बहुत किस लाइन से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं यहाँ पर? सो योर आंसर इज वेस्ट अमेरिकन सेपिया। नेक्स्ट वन, you know what hide and seek is? So what would hide and speak means? जिस तरह से हाइड एंड सीक एक वर्ड होता है, तो यहाँ पर इस पोयम में हाइड एंड स्पीक का मतलब पूछ रहा है कि हाइड एंड स्पीक क्या होता है, बोलना और छुप जाना क्या होता है? सो द आंसर इज द डार्क स्किन्ड पीपल आर देयर कम्प्लेक्शंस विच मेक देम फील लो। तो जो डार्क कलर के लोग हैं वो कैसा फील करते हैं? लो फील करते हैं। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन 6 इज सर्टेन वर्ड्स आर इन कैपिटल लेटर इन द पोम वाई। तो कुछ सर्टेन वर्ड है जो कैपिटल लेटर से हाईलाइटेड है, जैसे हाउ डार्क, आर यू लाइट, और वेरी डार्क, और वेरी लाइट। वो लैंड लेडी किराएदार को मकान देने से पहले उसका कलर बार बार पूछती है कि भाई तुम कितने काले हो तो कितने हो, क्या तुम डार्क हो या तुम लाइट हो, गोरे हो या कितने काले हो, ये सारा वो पूछती है। इन सबको कैपिटल लेटर से हाईलाइटेड किया गया है। So the word showcase the racism mentality of the fair lady। इससे क्या पता चलता है? उस फेयर लेडी का मेंटालिटी पता चलता है रेसिज्म के टुवार्ड्स में, कि रेसिज्म कितना वो भेदभाव कर सकती है। नाउ
द पोइट हैज़ चूजन द टाइटल टेलीफोन कन्वर्जेशन वाई एंड व्हाट वुड बी इट। इसका क्या मतलब है और इस पोइट ने इसका टाइटल टेलीफोन कन्वर्जेशन ही क्यों रखा है? क्योंकि ये क्या शो करता है, डिफरेंट बी आर और डिफरेंट आर बी, ये शो करता है कि कितने हम लोग अलग हैं, कितने डिफरेंस हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, टेलीफोन कन्वर्जेशन हैज़ ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पावरफुल and senior agent too. So your answer is social change. Now next one, telephone conversation is an imagined. Next, the man in this poem is, वो जो आदमी इस पोएम में है वो क्या है? An African. Next one, the general geography of the poem telephone conversation as is marked. किसको मार्क्ड कर रहा है? कहाँ से इस चीज़ का ज्योग्राफी कहाँ का है? तो ये इंग्लैंड का है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द इडियम्स ऑफ द पोम टेलीफोन कन्वर्जेशन पॉइंट ऑफ द जनरल ज्योग्राफी इज लंडन। योर आंसर विल बी लंडन। नेक्स्ट वन, द पीरियड ऑफ पोस्ट वॉर डिसाइड सो अ राइज ऑफ। तो पोस्ट वॉर क्या डिसाइड करके क्या बता रहा है यहाँ पे? वो रेशियल रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट वन, कन्वर्जेशन इन टेलीफोन कन्वर्जेशन कुड नॉट हैव बीन, क्या नहीं है यहाँ पे? सो अनफेमिलियर। नेक्स्ट वन, इन दिस पोम पर्सोनिफाइड इन, इस पोम में किसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है? सिटी को, सिटी। So initially the landlady is described a good breeding, वो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, है ना? गुड ब्रीडिंग दिखाया जा रहा है। Why does the poem concentrate so much on different shades of color? तो इस पोम में कलर पर इतना ज़्यादा, डिफरेंट कलर्स पर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट क्यों किया जा रहा है? Your answer will be to emphasize the diversity of the people. ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल को एम्फसाइज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 इज, व्हाई डज द अमेरिकन मैन मेंशन हिज एथेंसिटी अर्ली इन कन्वर्जेशन? सो योर आंसर विल बी द प्रिवेंट वेस्टिंग टाइम ऑन अ फ्यूटाइल जर्नी। वो कह रहा था कि सारा चीज़ फ़ोन पे ही क्लियर कर लो, क्योंकि जाने के बाद फिर मुझे मना करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस इन द टेलीफोन कन्वर्जेशन, बाय द हेल्प ऑफ टेलीफोन कन्वर्जेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हाट लिटरेरी डिवाइस कंट्रीब्यूट टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ एवरीडे टेलीफोन कन्वर्जेशन? So humor and irony, humor and irony. Next one, in what dramatic fashion is telephone conversation written and reflecting whole Soyinka's background? तो कौन सा ड्रामेटिक फैशन में इसको लिखा गया है जो कि होल सोइंका के, जो इनके राइटर हैं, उनके बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है? सैटेरिकल प्रोज। योर आंसर विल बी सैटेरिकल प्रोज। Now, question number 21. What is the significance of the use of lowercase and capital letters in the poem? तो लोअर केस और कैपिटल लेटर से क्या सिग्निफिकेंस किया जा रहा है यहाँ पर? क्या सिग्निफिकेंट किया करके बताया जा रहा है? किस चीज़ को शो अप किया जा रहा है? सो सिग्निफाई इन्फेरियरिटी एंड सुपीरियरिटी, है ना?
इन्फेरियरिटी को दिखाया जा रहा है और उसकी सुपीरियरिटी को दिखाया जा रहा है। इसमें सुपीरियरिटी किसके लिए? फेयर लैंड लेडी के लिए, और इन्फीरियरिटी उस नेग्रो मैन के लिए। नेक्स्ट वन, हाउ डज द कन्वर्सेशनल टोन कंट्रीब्यूट टू द रीडर्स एक्सपीरियंस ऑफ द पोएम। तो इस पोएम में जो ये कन्वर्जेशनल टोन है तो वो रीडर के लिए क्या एक्सपीरियंस बता रहा है? सो योर आंसर इज इट अलाउज द रीडर टू फील ऑकवर्ड साइलेंस, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डज द फोन बूथ प्राइमरली सिम्बलाइज्ड इन द पोएम। उस फोन बूथ के जरिए क्या सिम्बलाइज किया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है? सो फिजिकल एंड इमोशनल कन्फाइनमेंट। बेचारा फ़ोन बूथ में ऐसा लग रहा है कि वो फ़ोन बूथ में खड़ा होकर बात नहीं कर रहा है, बात करने से सिर्फ उसका बॉडी, क्योंकि फ़ोन बूथ का साइज़ बहुत छोटा होता है ना, तो सिर्फ उसकी बॉडी ही कन्फाइड नहीं कर रही है, बल्कि उसका इमोशन, जो इमोशनल फीलिंग्स है वो भी कन्फाइड हो गया है। इट मीन्स कि सिकुड़ गया है। जब वो लैंड लेडी बार बार पूछती है कि हाउ डार्क यू एंड व्हाट इज़ योर कलर, तो ये बेचारा ऐसे कुछ सोच रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंड लेडी शेयरिंग सी लिव्ड ऑफ प्रीमिसेस। तो इससे क्या पता चल रहा है, जब वो लेडी जो कि बार बार शेयर कर रही है कि मैं तुम्हें घर देकर चली जाऊंगी, कसम खाती हूँ कि तुम्हारे ऊपर सर पे कचकच नहीं करूँगी, छोड़ दूंगी सब कुछ तुम्हें लैंड रेंट पे दे करके, और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो ये क्या शो कर रहा है? इट सजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कि मैं तुम्हें रेंट पे देने के बाद मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, सिर्फ मुझे रेंट से मतलब रहेगा। नाउ 25 क्वेश्चन नंबर, व्हाट वार्निंग डज द स्पीकर गिव टू द लैंड लेडी। तो स्पीकर ने लैंड लेडी को क्या वार्न किया था? बिवेयर ऑफ वेस्टेड जर्नी, की देखो मैं आ जाऊंगा तो मुझे लौटाना मत, क्योंकि मेरी जर्नी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। ये उन्होंने पहले ही क्लियर किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डज लैंड लेडी रिएक्ट टू द स्पीकर्स कन्फेशन ऑफ बीइंग अफ्रीकन। तो जब उन्होंने कन्फेस किया फ़ोन पे कि हाँ मैं अफ्रीकन हूँ और मैं कितना काला हूँ, मेरा ऐसा कलर है, डार्क है, बटन ए और बटन बी, इस तरह के ऑप्शनल कलर वो बता रहा है कि मेरा कितना डार्क कलर है। तो इसमें से उनका क्या, उस कन्फेशन से लैंड लेडी का क्या रिएक्शन होता है? सी रिमेन साइलेंट बिकॉज सी कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट टाइम सी रिमेन्स साइलेंट। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि क्या बोल रहा है, और चूँकि सी इज़ वेरी एजुकेटेड, तो ऐसे थोड़ी है कि फ़ोन पे वो हंगामा करने लगेगी। नाउ 27 क्वेश्चन नंबर, साइलेंट ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। जो साइलेंस है वो क्या ट्रांसमिशन कर रहा है कि जो उस प्रेशराइज को, जो बार बार उसके कलर को लेके बोला जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे गुड ब्रीडिंग क्या है? स्ट्रेंड एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, कि वो लोग आराम से बातें कर रहे हैं, किसी भी तरह का हल्ला नहीं कर रहा है। वो उसको काला बोल भी रही है तो वो भी एक तरह से साइलेंट है, बात को शालीनता से कर रहा है, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। नाउ हाउ डज द लैंड लेडीज यूज ऑफ द फ्रेज बटन बी और बटन ए कंट्रीब्यूट टू द पोएम। तो इसमें वो लैंड लेडी पूछती है कि कितना काला हो तुम, हाउ ब्लैक यू, बटन ए और बटन बी, कि मतलब कितने काले हो, कुछ फेयर भी हो कि एकदम से काले हो। सो योर आंसर विल बी इट एड्स अ श्रील एलिमेंट। ऐसा पूछ करके वो बात को तहजीब में ही रखती है, लेकिन सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो शो अप हो ही जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज द लैंडलेडीज एक्सेंट चेंज इन रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स मेंशन ऑफ डाउन इन माय पासपोर्ट। तो उस लेडी के लहजे में कैसा चेंज आता है रिस्पॉन्स देने के लिए? सो इट बिकेम हार्सर। योर आंसर विल बी इट बिकेम हार्सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30,
What part of the speaker's body does he describe as parasite gland in the poem? तो वहाँ पर जब स्पीकर अपने बॉडी को डिस्क्राइब कर रहा है, अपने कलर को बताने के लिए, कलर को डिस्क्राइब करने के लिए बॉडी का पार्ट को बता रहा है कि पाम ऑफ हैंड्स एंड सोल ऑफ फीट्स, कि मेरा जो हथेली है और मेरे जो पैर का जो शोल है उसका भी कलर आप जान ही लो। जब इतना सारा कलर के बारे में पूछ रही हो तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, तो वो कह रहा है कि आप ये भी थोड़ा सा पूछ ही लो। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।